स्टूडेंट ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उन थ्योरियों को या आप बोल सकते हो फार्मूला को बनाया गया है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तो आप अपने एग्जाम में 12 से 15 मार्क्स स्कोर को कर पाओगे, वो भी इजीली। ये सारे फार्मूला को एक ही जगह पर कंपाइल किया गया था। विदाउट एनी डिले आइए वन बाय वन इसको सॉल्व किया जाए और इस थ्योरी बोलो या फार्मूला को देखा जाए। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, कोई पॉइंट है समझते हैं, पी एक्स है फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन जैसे कि ये हो गया ओ यानी कि ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। अब कोई पॉइंट पी है, यहाँ से इसके बीच के अगर हम लोग को डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम ओरिजिन तो ओवर अंडर रूट लगाना पड़ेगा एंड एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर को लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि कोई कोऑर्डिनेट 4 है एंड 6 है, इसका हम लोग को डिस्टेंस चाहिए, बट एक कंडीशन है, कहाँ माय डियर स्टूडेंट, फ्रॉम ओरिजिन से चाहिए। तो ओवर अंडर रूट कर देते हैं 4 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर, ठीक है। जो भी आएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका कंडीशन वही है कि फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस बोले तो ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला फार्मूला यूज कर लेंगे और इजीली हम लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड थ्योरी क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये दो, जैसे कि मान लो कि कोई कोऑर्डिनेट p एंड q दिए गए हैं, p का x1 y1 है एंड q का x2 एंड y1 है। जैसे कि p से q का यहाँ पर दिया भी गया है p कोऑर्डिनेट एंड q कोऑर्डिनेट। अब p या q का बीच का अगर डिस्टेंस चाहिए तो हम लोग को लिखना पड़ेगा ओवर अंडर रूट x2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। यही फाइनली इसका फार्मूला होता है। आप इसको बाय हार्ट लर्न करके रखना क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स पर इसका पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पर आप इसमें थोड़ा सा होगा p और इसको a मान लेंगे और इसको मान लेंगे b। उसके बाद देख ये सेक्शन फार्मूला का है, क्या लिखा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p का कोऑर्डिनेट बताना है, द पॉइंट विच डिवाइड्स, ये जो p है डिवाइड कर रहा है द ज्वाइन द पॉइंट्स ए कोऑर्डिनेट है एंड द बी कोऑर्डिनेट, ये है कोऑर्डिनेट बी, इंटरनली इन द रेशियो mn, यानी कि जो p ये है m एंड n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जो a का कोऑर्डिनेट ये रहा एंड b का कोऑर्डिनेट ये आपको दिया गया है। तो जब इसमें ये एक्चुअल में ये सेक्शन फार्मूला का है, एक फार्मूला होता है, आप लोग को 10th में पढ़े होंगे या 9th में। जब ये x कोऑर्डिनेट का जो p का, इसमें जो p है, p का जो एक्स वाई है यहाँ पर आप देख रहे हो, इसमें अगर x का हम लोग को वैल्यू चाहिए इंटरनली पूछेगा तो यहाँ पर प्लस लिखा जाता है। तो m जो एंड n रेशियो में इसको जो डिवाइड कर रहा था तो mx2 प्लस nx1 अपॉन mn का जो रेशियो का क्या होता है, सम होता है। तो जो फाइनली क्या बन रहा है ये होगा। एंड जब y निकालना होगा किस में, p जो रेशियो यहाँ पर जो डिवाइड कर रहा है उसमें my2 प्लस ny1 प्लस अगेन इसमें जो रेशियो का सम होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको p होगा और यहाँ पर लिख सकते हो a होगा, यहाँ b होगा, ठीक है। ये सेक्शन फार्मूला का हो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये इंटरनली पूछेगा इसलिए यहाँ पर प्लस लिखाया गया, अगर एक्सटर्नली पूछा तो यहाँ आपको माइनस लिखना पड़ता। नेक्स्ट क्या है माय डियर स्टूडेंट, 4 नंबर समझते हैं। 4 में क्या लिखा गया है, इफ़ कोऑर्डिनेट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अगर आपके एग्जाम में इस पर भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, 10th बोर्ड में अगर या 9th में, जब भी कोलिनियर दिया गया होगा कोई पॉइंट, जैसे कि मान लो कि ए कोऑर्डिनेट 3 4, बी का 4 7 या सी का 11 12, कुछ भी कोऑर्डिनेट आप बोल दे कि कोलिनियर हो, तो उसका अगर आंसर हम लोग को फाइंड आउट करना होगा तो इस फार्मूला का यूज कर लो, आपको बन जाएगा। कैसे होगा, x1 माइनस x2 अपॉन x1 माइनस x3 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन y1 माइनस y3। इसी फार्मूला का जब आप यूज कर लोगे, बट कंडीशन है कब डियर स्टूडेंट, जब लीनियर दिया होगा तब। आई होप ये भी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया थोड़ा सा बैक कीजिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, नॉट क्वेश्चन, दिस इज अ थ्योरी, द पॉइंट्स ऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। जब भी अगर एक्स एक्सिस पर आपका कोई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ठीक है,
कोई भी अगर एक्स एक्स पूछेगा तो एक्स का तो वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट होगा, बट वाई का जीरो हो जाता है। तो इसका क्या होगा, एक्स और जीरो कोऑर्डिनेट पूछेगा। एक बार और समझते हैं, ऑन एक्स एक्स का कोऑर्डिनेट एक्स का वैल्यू होता है बट वाई का जीरो होता है। अगेन जब 6 में क्या लिखा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, जब वाई का पूछेगा तो वाई पर तो वैल्यू एग्जिस्ट करता है बट एक्स का जीरो हो जाता है। तो ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। ये ना जाने कितने बार आपके एमसीक्यू में आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है 7 में कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। ओ माय गॉड, ये सेंट्रॉइड का ये भी 3 मार्क्स का था। ऑफ अ ट्रेंगल, ये कोई ट्रेंगल का सेंट्रॉइड मतलब क्या, जैसे कि आप ABC दिया गया है, इसमें ओ यहाँ जो देख रहे हो इसी को सेंट्रॉइड बोला जाता है। सेंट्रॉइड मतलब बीच में हो जो वर्टिक्स है। मान लो कि कोई ट्रेंगल ए का वर्टिक्स दिया गया है x1 y1 बी का x2 y2 सी का x3 y3, जैसे ए का बी का वर्टिक्स ये सबका कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो जब इसका जब ओ वाला में एक्स वाई जो यहाँ पर दिया गया है, जब इसमें एक्स का अगर सेंट्रॉइड पूछे तो क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 3 से डिवाइड कर देंगे। फिर वाई का अगर सेंट्रॉइड निकालना होगा ओ के पास वाला, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 से, फिर 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे। तो x का एंड y का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल का। ये फॉर्मूला इसको आपको रट के जाना है एग्जाम में। नेक्स्ट जो 8 नंबर दिया गया है, क्या है 8 नंबर में देखते हैं कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, ये भी आता है। अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछता है ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द, इसको छोड़ते हैं। देखो अगर ये P दिया गया है, P का क्या है x1 y1 एंड Q का क्या दिया गया है x2 y2, और इसका मिड पॉइंट मतलब क्या, मिड पॉइंट इट मीन्स बीचों बीच, यानी कि जब सेंटर में ये रहा O वाला, तो इसका सिंपल्स क्या होगा, जब O का x और y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे मिड पॉइंट का, तो x का कैसे वैल्यू निकालेंगे, x1 प्लस x2 में जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो x का निकलेगा, एंड y का जब निकालना होगा डियर स्टूडेंट y1 प्लस y2 अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मिड पॉइंट ऑफ जब दो कोऑर्डिनेट के बीच का निकालना होगा तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जो 9th में दिया गया है थ्योरी, इसको पढ़ते हैं। अ ट्रायंगल विद द वर्टेक्स A B एंड C, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो अगर कोई ट्रायंगल ABC माय डियर स्टूडेंट दिया गया है, अगर इसका एरिया पूछता है तो हम लोग को कौन सा फार्मूला को यूज करना पड़ेगा, आप पहले समझ लो। ये नहीं है, ठीक है, इसको इग्नोर कर। जैसे A कोऑर्डिनेट दिया गया है C B यहाँ से, तो सिंपल सी इसका एक एरिया का डियर एक फार्मूला होता है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू लिख देंगे हाफ, ये मोड दिया गया है, ये जो देख रहे हो ये दोनों के बीच मोड होता है। मोड में यानी कि वैल्यू पॉजिटिव होता है, एरिया हो या डिस्टेंस। सबसे पहले x1 लिख देंगे, x2 लिख देंगे एंड x3 लिख देंगे, और उसके बाद किसका यूज करना है, 23 याद करने का ये शॉर्टकट फार्मूला है, 23 31 एंड 12, यानी कि 23 यानी कि x2 y2 माइनस y3, उसके बाद क्या करेंगे y3 यानी कि 31 माइनस y1, और उसके बाद 12 y1 माइनस y2। आई होप ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार और आप देख सकते हो। जैसे कि 23 पहला लिखेंगे, उसके बाद 31। ये एक्चुअल में ये ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला किसी को लर्न नहीं होता है, तो इसको हमने जो बनाया है अपने दिमाग लगाकर, इसको आप लर्न करना, जो कि ऑलरेडी इसमें पहले हाफ होता है, हाफ यानी कि 1/2। इसमें क्या होगा कि जैसे कि 23 यानी क्या y2 माइनस y3 एंड 31 मतलब क्या y3 माइनस y1 एंड 12 मतलब क्या y1 माइनस y2। इस फार्मूला का यूज कर लेंगे, एरिया फॉर ट्रायंगल निकल जाएगा। देन नेक्स्ट क्या दिया गया है माय डियर स्टूडेंट, 10 में आपको दिया गया है, आप देख सकते हो कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। चलो P का बताना है विच इज इक्वल डिस्टेंस, जब भी इक्वल डिस्टेंस दिया गया फ्रॉम A कोऑर्डिनेट एंड B। जैसे कि देखो यहाँ से ए बी कोई कोऑर्डिनेट है, ए दिया गया है एंड बी दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो।
और जो P है ये इक्वा डिस्टेंस है। इक्वा डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, यानी कि A से P का डिस्टेंस और P से यहाँ जो B का डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा, यहाँ पर दिया भी गया है। जब भी एक क्वेश्चन में बोलता है इक्वा डिस्टेंस, तो आप कुछ भी नहीं करना है, A से P का डिस्टेंस फार्मूला लेंगे दो पॉइंट का बीच का, यानी कि AP PB एंड P से B का लेंगे, वही यहाँ पर लिखा गया है। जब P से यहाँ से, जब P से A का निकालते हैं यहाँ से यहाँ का, तो ये दो तो हो गया, P एक पॉइंट एंड A पॉइंट, तो इसके बीच में क्या होता है फार्मूला, ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में आप जाकर देख भी सकते हो, x2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ओवर अंडर रूट होता है। अब इक्वल टू का आप पूछोगे सर इक्वल टू का साइन क्यों, तो माय डियर ये इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल है, ये क्वेश्चन में ही ऑलरेडी बोल चुका है। नेक्स्ट क्या करेंगे, पी भी निकालेंगे यहाँ से, ओवर अंडर रूट x2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन सारे थ्योरी समझ में आया होगा माय डियर स्टूडेंट। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और कमेंट कीजिए कैसा लगा।